दोस्तों तारीख आज 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज बिहार के युवाओं से करेंगे वर्चुअल संवाद, देंगे 62,000 करोड़ की सौगात। वहीं बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की 10-10 हजार रुपए की दूसरी किस्त। बोले जिन महिलाओं का स्वरोजगार सफल होगा उन्हें सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आधार कार्ड अपडेट करना 25 रुपए तक हुआ महंगा। नई दरों के अनुसार नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम पता और डॉक्यूमेंट्स बदलवाने जैसे सर्विसेज के लिए पहले 50 रुपए लगते थे, अब 75 रुपए लगेंगे। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसे सर्विस के लिए 100 रुपए की जगह अब 125 रुपए लगेंगे। वहीं बच्चों का आधार अपडेट करवाना फ्री रहेगा। अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा भारत। तेल खरीद को लेकर दबाव बनाने के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को दी चेतावनी। बोले मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करते। पुतिन ने पीएम मोदी को बताया बुद्धिमान और संतुलित नेता, कहा भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर बनी सहमति। इंडिगो ने 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने का किया ऐलान। 5 साल पहले कोरोना काल में बंद हुई थी पहली फ्लाइट कोलकाता से ग्वांगझू जाएगी। देश में आइला मोदी तो कह सकते हैं, लेकिन आइला मोहम्मद नहीं। भाजपा पर भड़के AIMIM चीफ ओवैसी, कहा अब तो ये हमारी मस्जिद को भी छीनना चाहते हैं। इस मुल्क को कहां लेकर जाएंगे आप। नवाचार से जीत रही भारतीय कंपनियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में की बजाज, हीरो, TVS के काम की तारीफ। बोले इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनियां इनोवेशन से दुनिया में नाम कमा रही, न कि भाई भतीजावाद से। कप सिरप बनी काल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 से 9 हुई मौतों की संख्या। राजस्थान में भी गई 2 मासूमों की जान। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर फार्मासिस्ट सस्पेंड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। अब दिल्ली में होगा पूरे भारत का भ्रमण। 150 कलाकारों ने किया कमाल। द्वारका टनल रोड पर बनी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग की दीवारों पर 36 राज्यों की संस्कृति को दर्शाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कपड़े, दवाइयां और सन्यासी खाने की मांग की। वहीं बाबा की 3 महिला सहयोगी भी गिरफ्तार छात्राओं पर दबाव बनाती थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में 825 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और रोहतक में साइबर डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। बोले रोहतक के डेयरी प्लांट से NCR की सभी जरूरतें पूरी होगी, किसानों की आय और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। EMI नहीं भरने वालों की अब खेर नहीं। दरअसल RBI एक ऐसा नया नियम ला रहा है जिसके तहत बैंक और NBFC आपके मोबाइल को दूर से ही लॉक कर सकेंगे। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग, सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां सफेद हुई। बिहार, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 180 किलोमीटर होगी स्पीड। ट्रैफिक की टेंशन भी खत्म। दिल्ली से पानीपत तक जल्द ही दौड़ेगी हाई स्पीड RRTS ट्रेन। मिनटों में होगा घंटों का सफर। देश में बाल विवाह के मामले 6 गुना बढ़े। असम में सबसे ज्यादा केस। शादी के लिए 16,000 से ज्यादा लड़कियों का अपहरण हुआ। लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि। याचिका में कहा पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप झूठे। 1 हफ्ता हो गया, न पति की सेहत और न ही गिरफ्तारी की वजह पता। बाढ़ पीड़ितों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उठाएगी शिवसेना। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले आपकी दिवाली काली नहीं होने देंगे, किसानों को पहुंचाएंगे पूरी मदद। त्योहारों पर मिलावटखोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान। खाद्य सुरक्षा विभाग को मिलावट रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। कन्नाडा में अब भारतीय फिल्मों को बनाया जा रहा निशाना। थिएटर में पेट्रोल छिड़क लगाई आग। पुलिस को शक है कि इसके पीछे खालिस्तानी आतंकी हो सकते हैं। हम सुरक्षित हैं, हमें भड़काया जा रहा। बरेली हिंसा को लेकर तो की रजा से खफा मुस्लिम समाज, कहा मौलाना के घर चले बुलडोजर। जुबिन गर्ग मौत केस में सिंगापुर ने भारत को सौंपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। असम पुलिस ने संगीतकार शेखर और सिंगर अमृत प्रभा को किया अरेस्ट। अब तक 4 गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में दूसरा पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पेशे से यूट्यूबर और मकसद आतंक ज्योति मल्होत्रा के स्टाइल में करता था जासूसी। स्पेशल सेल के बाद अब दिल्ली पुलिस बनाएगी मकोका यूनिट। गैंगस्टर की कमर तोड़ने की है तैयारी। जेलों से रंगदारी चलाने वालों पर भी कसी जाएगी नकेल।
राष्ट्रीय फूल कमल के डिजाइन पर बना है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 8 अक्टूबर को होगा उद्घाटन। यहां से दुनिया के तमाम देशों के लिए शुरू होगी फ्लाइट। बिहार चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ की अहम बैठक। आज पटना में राजनीतिक दलों के साथ होगी मीटिंग। 3 मुख्य पार्टियों को नहीं आया बुलावा, सियासी हलचल हुई तेज। भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोले, पाकिस्तान के पास अगर सबूत है तो दिखाएं। भारत ने पाक के F-16 और J-17 फाइटर जेट गिराए। वहीं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले, पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे। जवानों से कहा, तैयार रहे, भगवान ने चाहा तो जल्द मौका मिलेगा। भारत का टारगेट 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना। अमेरिकी टैरिफ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारत बाहरी दबाव सहने में सक्षम। केवल वैश्विक उथल पुथल ही नहीं, व्यापार ऊर्जा असंतुलन से भी निपट लेंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली सरकार ने विस्थापित परिवारों के लिए आय सीमा खत्म की। सभी पंजीकृत परिवारों को मिलेगा राहत भत्ता। सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी को कहे अपशब्द, तो बीजेपी बोली, राहुल गांधी नफरत के भाईजान। मोदी विरोधी और भारत विरोधी होना उनकी मानक कार्यप्रणाली बन गई। वायुसेना विंग कमांडर जयदीप सिंह ने 93वें एयरफोर्स डे को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे पर हिंडन एयर बेस पर होगी परेड। लेह में हिंसा के 8 दिन बाद खुली स्कूल, दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हुआ बहाल। धीरे धीरे सामान्य हो रही हालत। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 9वें दिन भी बंद रही। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का बड़ा कदम। सरकार ने 11 पशु प्रोटीन वाले जैविक खाद्य बेचने की अनुमति वापस ली। धार्मिक और आहार प्रतिबंधों के चलते लिया फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंगर आशा भोसले के नाम, आवाज और पहचान का बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। अब AI प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और स्वतंत्र कलाकार बिना अनुमति इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल्ली से यूपी और कश्मीर से पंजाब तक खूब बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने देश भर के 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। असम और मेघालय में भी बारिश की प्रबल संभावना। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। श्री माता वैष्णो देवी से कश्मीर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। उत्तर रेलवे ने कटरा बनिहाल कटरा स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया। बिहार के सारण में कर्तव्यहीनता पर कड़ी कार्रवाई। दशहरा के बाद ड्यूटी से गायब 7 पुलिसकर्मियों का रोका गया वेतन। एसएसपी ने 5 दिनों में मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड के हजारीबाग में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बहू के साथ हुई मारपीट। पूजा समिति के खिलाफ FIR दर्ज। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने JNZ की जमकर की तारीफ। कहा, परंपराओं से जुड़े और विरासत के संरक्षक हैं ये लोग। KL राहुल ने 9 साल बाद भारतीय सरजमी पर वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोका शतक। कपिल देव विजय मांजरेकर की लिस्ट में हुए शामिल। इससे पहले उन्होंने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेपक में शतक जड़ा था। बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने फिर दी पाक को बड़ी चोट। 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, हथियार भी किए जब्त। बोले, ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावे का दुनिया भर में उड़ रहा मजाक। अब यूरोपीय शिखर सम्मेलन में मेट्रो के सामने अल्बानिया के पीएम ने ली चुटकी। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। प्रतिबंधित कुकी संगठन का चीफ और 3 उग्रवादी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। महागठबंधन में 6 अक्टूबर तक तय हो जाएगी सीटों की तस्वीर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने किया दावा। SIR को लेकर बोले, ये काम राजनीति से प्रेरित होकर किया गया। हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तय। 70% अफसर बदलेंगे। सीएम सुक्खू ने दिया स्पष्ट संदेश। मीराबाई चानू ने 3 साल में जीता पहला पदक। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 199 किलो वजन उठाकर हासिल किया सिल्वर मेडल। कोरिया की सोंग गम ने जीता गोल्ड। लक्ष्मण की तरह तेजस्वी करे मेरा सम्मान। आरजेडी से निष्कासित किए गए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने याद दिलाई मर्यादा। बोले, वो कुछ जयचंद लोगों के बहकावे में आ रहे। देश में अधिकार और न्याय के लिए लड़ना अब देशद्रोह हो गया। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान जाने पर वांगचुक देशद्रोही। फिर मोदी क्या नवाज शरीफ से मिलने गए थे। BRO ने रचा इतिहास। लेह में 19,400 फीट पर बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। ये रास्ता लद्दाख में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा देगा और यहाँ आने वालों को बेहतरीन अनुभव देगा।
बिहार के बाद दिल्ली में जल्द शुरू होगी SIR की प्रक्रिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग की खास तैयारी। मतदान प्रक्रिया होगी सुगम। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फेस्टिव सीजन में सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 500 रुपए घटकर 1,16,833 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत भी 110 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। ग्लोबल झटकों को झेल सकता है भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का टारगेट, इसके लिए 8% ग्रोथ रेट जरूरी। आधार अपडेट कराना 25 रुपए तक हुआ महंगा। अब नाम पता बदलवाने के लिए 50 की जगह 75 रुपए लगेंगे। वहीं बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री होगा। EMI नहीं चुकाई तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कस्टमर। नया सिस्टम लाने की तैयारी में RBI। मोबाइल में पहले से ऐप इंस्टॉल होगा जो उसे बंद करेगा। सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदी घटाई। अगस्त के मुकाबले सितंबर में की 32% की कटौती। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। एलोन मस्क ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन किया कैंसिल। पेरेंट्स से कहा बच्चों की हेल्थ के लिए कैंसिल करें। सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स बॉयकॉट का ट्रेंड। सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ हुआ लॉन्च। गैलेक्सी F07 में HD+ LCD डिस्प्ले के साथ 5000 mAh बैटरी। कीमत 6,999 रुपए। Realme 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन 8 अक्टूबर को होगा लॉन्च। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा और 7000 mAh की बैटरी। बैक पैनल पर मिलेगा ड्रैगन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अहमदाबाद टेस्ट में KL राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोका शतक। जडेजा और जुरेल ने लगाया अर्धशतक। टी ब्रेक तक भारत 164 रन से आगे। वर्ल्ड नेटफ्लिक्स चैंपियनशिप में मीराबाई चानू को मिला सिल्वर मेडल। 199 किलोग्राम वेट उठाया। पहले भी इस प्रतियोगिता में 2 मेडल जीत चुकी। मोहम्मद सिराज ने टेस्ट में मिचेल स्टार्क से छीन लिया ताज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया। 130 रन का टारगेट 3 विकेट खोकर हासिल किया। रुबेया हैदर ने लगाई 50। सिराज बोले, ग्रीन टॉप विकेट पर बॉलिंग करके मजा आया। 40 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं वेस्टइंडीज के वोरिकन बोले, हमने अहम पल गंवाए। जिम्बाब्वे ने 4 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में बनाई जगह। अफ्रीकन रीजन से नामीबिया भी क्वालिफाई। अगले साल भारत और श्रीलंका में होगा ICC टूर्नामेंट। पहले T20 में अफगानिस्तान से 4 विकेट से जीता बांग्लादेश। ओपनर्स परवेज तंजीद के बीच 109 रनों की हुई साझेदारी। सीरीज में 1-0 से आगे। ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया पहली पारी में 214 रन पर हुई ऑल आउट। रजत अभिमन्यु ने लगाया अर्धशतक। यश को मिले 4 विकेट। वहीं विदर्भ को 128 रन की बढ़त। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून का सीजन खत्म होने के बाद भी नहीं थम रहा बारिश का दौर। ओडिशा, जम्मू कश्मीर, बिहार समेत देश के 13 राज्यों में अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक नहीं मिलने वाली है निजात। दिल्ली NCR में भारी बारिश की चेतावनी। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। गर्मी उमस से मिलेगी राहत। गर्मी में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। 40 से ज्यादा जिलों में होगा असर। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई गांवों का संपर्क टूटा। वहीं जगत सिंहपुरा में दुर्गा पंडाल का लाइट गेट गिरने से 5 घायल। हिमाचल में मौसम का अलर्ट। भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। 7 तारीख तक रहें सावधान। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और बर्फबारी की चेतावनी। IMD ने जारी की एडवाइज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल। 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी। हरियाणा में अगले 2 दिनों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट। ओले बनेंगे किसानों की मुसीबत। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान खान की नई तस्वीर आई सामने। आर्मी ड्रेस में फैन के साथ सीरियस लुक में नजर आए एक्टर। राम बनकर बॉबी देओल ने किया रावण का वध। विजयादशमी के अवसर पर सत्य की जीत का दिया संदेश। इस दौरान गूंजा जय श्री राम का उद्घोष। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आशा भोसले की पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित किए। सिंगर की आवाज, नाम और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल पर लगाई रोक। अभिषेक ऐश्वर्या ने यूट्यूब के खिलाफ कराया केस दर्ज। दिल्ली हाई कोर्ट से AI वीडियो पर रोक लगाने की मांग की। 4 करोड़ रुपए मुआवजा भी मांगा। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की हुई सगाई। ट्रेडिशनल लुक में दिखे अर्जुन। सेरेमनी में सोनम और सनाया भी पहुंची।
पंजाबी सिंगर जवंदा का ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डॉक्टर बोले अब भी लाइफ सपोर्ट पर, दिल दवाइयों से चल रहा, स्थिति बेहद नाजुक। बिग बॉस 19 के घर में आवेज ने अमाल मलिक को बताया साफ, बोले वो दोगला है और अंदर से खोखला भी। गोहर ने कहा था उस पर भरोसा मत करना। धनश्री को बहुत पसंद करते थे पवन सिंह। आहाना कुमार बोली दोनों का रिश्ता बहुत स्वीट था, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश पुलिस में 500 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, 12वीं पास को मौका, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। SC/ST को फीस में छूट, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। एम्स में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 67,000 से ज्यादा। JSSC ने वार्डर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। 7 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 63,000 से ज्यादा। हरियाणा पावर यूटिलिटीज में 284 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और अपने काम का आनंद ले सकते हैं। आज आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मदद मांग सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कठिनाइयों से भरा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। कुछ परिचित लोग आज आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, आप निर्णय लेने में भ्रमित हो सकते हैं। आर्थिक निर्णय लेने से बचें, धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें। मिथुन राशि के जातकों को आज सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिल सकता है, जो आपको अच्छे निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकती है। आज आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं, जिसका लंबे समय तक फायदा मिलेगा। सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपना नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। अपने बड़ों के आशीर्वाद से आप विषम परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे और जीवन में प्रगति करेंगे। आज आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपको अच्छे निर्णय लेने और अपने वित्त में सुधार करने की मदद करेगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, आपको करियर में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार के साथ वाद विवाद से बचे। आज आप संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि गूगल किस देश की कंपनी है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।